अपनी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ एटिकेट अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करें ताकि वो हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाए, क्योंकि एक वेल मैनर वेल बिहेव्ड पर्सनालिटी ही एक्चुअली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है। तो ये एटिकेट हमारे नेचुरल बिहेवियर में तब कन्वर्ट होते हैं जब हम इनको सिर्फ जिनको हम जानते हैं उनके सामने ही नहीं, स्ट्रेंजर्स यानी कि अननोन लोगों के सामने भी प्रैक्टिस करें। हम जहाँ कहीं से भी गुजरते हैं, हम जिस किसी से भी मिलते हैं ना, हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन उनके माइंड पे रह जाता है। इससे क्या होगा कि हम नेचुरली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनेंगे, ना कि फेक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो कि सिचुएशन बेस्ड हो। हम हमेशा ही अट्रैक्टिव रहेंगे। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ कुछ सोशल एटिकेट शेयर किए थे जिसमें कम्युनिकेशन एटिकेट थे और उसके साथ ही साथ जब हम एज अ गेस्ट किसी के साथ इंटरैक्ट करते हों वो एटिकेट थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सोशल एटिकेट जो कि हमें तब प्रैक्टिस करने होते हैं जब हम पब्लिक एरिया में हो, फिर चाहे वहाँ पे अननोन लोग हो या फिर नोन। मगर उससे पहले इनकेस आपने मेरी ये शक्ल आज पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हाईएस्ट सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो देखो, हम जब भी कहीं बाहर जाए ना, वहाँ पे जो भी हमें मिले, चाहे वो एक IAS हो चाहे वो एक PN हो, हमें सबके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम किसी और के काम को कॉम्प्लिकेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ जो वेटर हैं अगर वो टेबल पे से डिशेस क्लीन कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा पीछे साइड हट जाना चाहिए ताकि वो आराम से कंफर्टेबली अपने काम को कर सकें। ऐसे ही हम मॉल में हो या हम किसी भी जगह हो, चाहे बैंक हो या हम हॉस्पिटल गए हों, वहाँ पर अगर कोई क्लीनर है जो क्लीन कर रहे हैं फ्लोर को, तो हमें एक साइड पे हो जाना चाहिए ताकि वो आराम से फ्लोर को क्लीन कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे पैरों के साइड से आकर उसको क्लीन कर रहे हो। हम कहीं भी एंटर करें किसी रेस्टोरेंट में या बैंक में तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई हमारे एग्जैक्ट पीछे तो नहीं आ रहा। अगर कोई हमारे एग्जैक्ट पीछे आ रहा है ना, तो हमें उसके लिए भी डोर ओपन करके ही रखना चाहिए। और ऐसे ही कोई हमारे आगे अगर है जिसने कि हमारे लिए डोर ओपन रखा है तो हमें उसको थैंक्स ज़रूर कहना चाहिए। जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो ना, चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, मेट्रो हो, तो हमें हमेशा अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए किसी ऐसे पर्सन को जो हमसे ज़्यादा नीडी लग रहा हो। और अपनी सीट को ऑफर करते हुए ना कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास सीट है और कोई पर्सन ऐसा है जिसकी एज आपसे ज़्यादा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई एक यंग फादर है जिसने कि अपने गोद में बच्चे को उठाया हुआ है, मतलब कोई भी ऐसा जिसको देख के आपको लगे कि उनको आपसे ज़्यादा सीट की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, तो बिना झिझके उनको अपनी सीट ज़रूर ऑफर करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको भी इनर हैप्पीनेस मिलेगी और जो आसपास के लोग हैं ना, उनको भी एक मैसेज कन्वे होगा कि सीट को ऑफर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर जेंडर से ही बिलोंग करते हो। दूसरा, जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे हों जहाँ हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हों, तो हमें कभी भी अपने फ़ोन के स्पीकर को ऑन करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन ना उनको डिस्टर्ब करती है। साथ ही अगर हमें म्यूज़िक सुनना हो, कोई सॉन्ग सुनने हो, कोई वीडियो ही सुनना हो, तो भी हमें ईयरफोन यूज़ करके उसको सुनना चाहिए, ना कि स्पीकर ऑन करके। स्पीकर ऑन करके सुनने से दूसरे पर्सन डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पब्लिक प्लेस में हो ना, जहाँ हमारे आसपास और भी बहुत सारे लोग हों, तो हमें कभी भी चिल्ला चिल्ला के बहुत लाउडली फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए। या आपस में भी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो बहुत लाउड नहीं होना चाहिए। जो लोग बहुत लाउड बोल रहे होते हैं ना पब्लिकली कि ओ हेलो कैसे हो, कहाँ गए, अच्छा, अरे हाँ यार कैसा है, क्योंकि जब हम बहुत लाउडली बात करते हैं ना पब्लिक में तो बाकी आसपास के लोग हमारी बातों की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। और जब हम किसी को डिस्टर्ब करेंगे, हम कंसीडर ही नहीं करेंगे उनकी प्रेजेंस को, तो उससे क्या होगा कि हमारी एक नेगेटिव इमेज उनके माइंड में क्रिएट होगी जो कि हमारी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने की जगह डल कर देगी। क्योंकि ये तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का सबसे बड़ा ट्रेट होता है कि वो लोग बहुत आराम से बात करते हैं। इसके साथ ही अगर आप पब्लिक प्लेस में हो, आपके आसपास और भी लोग हैं, तो आपको खांसी आए या आपको छींक आए, उसके लिए हल्का सा टर्न होके अपनी एल्बो को यूज़ करना चाहिए। अब वैसे तो आजकल सब लोग मास्क ही यूज़ करते हैं, बट मास्क को भी यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मास्क पहना हुआ है, प्रॉपर बाकायदा मास्क लगा रखा है, लेकिन जैसे ही छींक आई या फिर खांसी हुई तो ये दोनों तरीके ना बहुत गलत होते हैं। आप खुद इमेजिन करो कि आप पब्लिक प्लेस में हो और कि कोई इस तरीके से खांसी कर रहा हो, छींक रहा हो, तो आप क्या करोगे? आप उससे दूर होने की कोशिश करोगे और लगेगा कि ये कैसा पर्सन है, इसको इतनी भी सेंस नहीं है कि कैसे छींकना चाहिए या खांसी कैसे करनी चाहिए पब्लिक में।
इसलिए अगर आपने मास्क लगा रखा है तो खांसने या छींकने का राइट वे ये होता है। और अगर आपने एक मास्क नहीं लगाया हुआ है तो ये। ऐसे ही आप जिस किसी से भी मिलो, जैसे कि अगर आप बैंक गए हो तो बैंक एम्प्लॉयज़ को भी स्माइल ज़रूर पास करो। एक ग्रेसफुल स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे। शॉपिंग के लिए जाओ तो उनको भी स्माइल के साथ ग्रीट करो, क्योंकि अगर हमारे फेस पे एक ग्रेसफुल स्माइल रहती है हल्की सी, मतलब ये नहीं कि ही करते रहना है हमेशा, एक ग्रेसफुल स्माइल होनी चाहिए जब भी आपका इंटरेक्शन हो रहा हो किसी के साथ। अब आप खुद ही सोचो, कोई एक ऐसा पर्सन मिले आपको जो हमेशा ऐसे रहता हो या फिर ऐसे, तो उसकी कैसी इमेज क्रिएट होगी माइंड में। और वहीं एक ऐसा पर्सन हो जो आपको हमेशा ऐसे मिलता हो, हमेशा स्माइल करके आपसे मिलता हो, ऑब्वियसली जिस पर्सन के फेस पे हमेशा स्माइल रहती है आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगे, क्योंकि जिसके फेस पे हमेशा स्माइल होती है वो फुल ऑफ लाइफ लगता है। जो फुल ऑफ लाइफ लगता है उसकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगती है और उसके कुछ कहने से पहले ही लोगों के माइंड में उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस में ना हमें थोड़ा सा पेशेंट होके भी रहना चाहिए। जैसे कि कई बार कुछ वेटिंग लाइंस लंबी होती हैं तो हमें उसमें बार बार लाइन में से निकल के लाइन के बीच में एंटर करने की कोशिश नहीं करनी। ये वेल मैनर्ड पर्सनालिटी के ट्रेट्स नहीं होते। साथ ही हमें आगे लगे हुए लोगों को पुश नहीं करना चाहिए या उनके साथ बहुत चिपक के खड़े नहीं होना चाहिए। उनके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना कि लाइंस में लगे हुए बहुत धक्का सा मारते रहते हैं। उनको पता नहीं, ये लगता है कि शायद हम इनको धक्का मारेंगे तो आगे से जो बिलिंग वाला पर्सन है वो थोड़ा जल्दी बिल कर लेगा। हमें सबकी पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना चाहिए और फिजिकल टच को अवॉइड करना चाहिए। और लाइन में लगे हुए बाकी लोगों के साथ बार बार झगड़ना और चिल्लाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर हम सब्र करके रखेंगे, शांत रहेंगे, तो हमारा एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा लोगों के माइंड। और वहीं अगर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट लग रहे होंगे, हम बार बार झगड़ा कर रहे होंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होंगे, दूसरे लोगों को पुश कर रहे होंगे, तो बाकी सबके माइंड में आपका एक परमानेंट इंप्रेशन ये बन जाएगा कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट। ऐसे पर्सन चाहे कितने ही वेल ग्रूम्ड हो लेकिन उनकी पर्सनालिटी डल लगती। ग्रूमिंग से याद आया कि वैसे तो ग्रूमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पे और भी लोग हमारे आसपास हैं खुद को ग्रूम करना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, सबके सामने ही कॉम्ब करनी स्टार्ट कर देते हैं, मेकअप को टचअप करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने टीथ को फ्लॉस करना शुरू कर देते हैं या फिर अपनी शर्ट को पैंट्स में टक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटर होता है कि हम कोई एक रेस्ट रूम ढूंढे या कोई एक ऐसा कॉर्नर ढूंढे जहाँ जाके हमने जो भी टचअप करना है, जो भी सेटिंग करनी है वहाँ जाके करें। पब्लिक में करने से हम बाकी अपने आसपास के लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आपके ये जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं ना, उनको पढ़ के मेरा सारा डे और मेरा मूड हैप्पी हो जाता है। अच्छा लगा है वीडियो, लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।